बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 10 जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक 10.5 डैम्प्ड ऑस्किलेशन के बारे में। ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि अब तक हमने वेव्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनमें हमने एक चीज़ को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, जिसकी डिस्कशन जो है वो एवरीडे एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें देखी, उसमें एम्पलीट्यूड वगैरह देखा, हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह देखी। ठीक है, हमने उसके अलावा टाइम पीरियड वगैरह देखा और क्रेस्ट ट्रफ वगैरह का, डिस्टेंस वगैरह का, वेव लेंथ वगैरह तमाम चीज़ें देखी। लेकिन यहाँ हमने एक चीज़ बिल्कुल नेगलेक्ट करके रखी हुई थी, वो है फ्रिक्शन। तो अगर हम फ्रिक्शन की बात ना करें किसी भी वेव के मोशन के अंदर, तो वेव हमेशा जो है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल में देख लेते हैं वेव्स की। ठीक है, या यहीं बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ अगर हम अब तक जो वेव्स को देखते आए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या था कि वेव का एम्पलीट्यूड जो है ना वो सेम रहता था। ठीक है, ये ठीक है, यानी यूं कहें कि ये जो डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड का, यहाँ से लेकर ये मीन पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक ये सेम रहता था। ये भी यही होगा, बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ठीक है, और ये भी बराबर होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सब 2 सेंटीमीटर होंगे। अगर फ्रैक्शन नहीं होगी, इट मीन्स कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रैक्शन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल द वेव्स विल बी सेम। लेकिन फ्रिक्शन होती है। ठीक है, एवरीडे लाइफ में जब भी वाइब्रेशन होती है तो फ्रिक्शन होती है, और उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी वजह से जो वेव है वो अपना एम्पलीट्यूड दर्जा बदर्जा कम करती जाती है। यानी ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट में वेव बिल्कुल गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ख़त्म नहीं होती, बल्कि यूँ कहें कि इसके अंदर जो वेव्स की जो एनर्जी होती है वो किसी और चीज़ में, किसी और पार्टिकल में जो है वो कहना चाहिए ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि एनर्जी का तो ये हमें पता है पहले भी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये जो वेव्स के अंदर जो एनर्जी मौजूद थी, ये फ्रिक्शन की वजह से ये एनर्जी जो है, ये वेव्स जो हैं, ये अपना एम्पलीट्यूड कम होता जाता है इनका, और बिल आखिर ऐसा होता है कि वेव्स बिल्कुल गायब हो जाती हैं। अगर हम पानी की मिसाल भी देखें तो जिस जगह हम पत्थर फेंकते हैं वहाँ वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं गोल में। ठीक है, और जितना दूर जाती हैं उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, और बिल्कुल आखिर में वो बिल्कुल वेव्स ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो वेव्स की वो मोशन, वो वाइब्रेशन, वो ऑस्किलेशन जिसमें फ्रिक्शन अपना काम कर रही हो और एम्पलीट्यूड पर असरअंदाज हो रही है, एम्पलीट्यूड टाइम बाय टाइम कम कर रही है वेव का, वो ऑस्किलेशन या वो वाइब्रेशन कहलाती है डैम्प्ड ऑस्किलेशन। ठीक है, यही बात यहाँ बताई गई है। द ऑस्किलेशन सिस्टम, द ऑस्किलेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी अज्यूम्ड टू हैव अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं होता, चेंज होता रहता है, अनलेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है, अगर हमें एम्पलीट्यूड फिक्स रखना होगा तो उसके मुताबिक हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी होगी। द रेजिस्टिव और डैम्प्ड फोर्सेस, रेजिस्ट की फोर्स या फ्रिक्शन की फोर्स जो है प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन। ठीक है, वो मुसलसल जो है, जो रेजिस्टेंस है या जो फ्रिक्शन है, वो कहना चाहिए कि उसके एम्पलीट्यूड को कम कर रही होती है। कहीं भी वेव चल रही हो हमारे एवरीडे एनवायरनमेंट में तो वहाँ फ्रिक्शन ज़रूर होती है। कोई भी चीज़ ना हो
तो हवा ज़रूर मौजूद होती है जिसके पार्टिकल्स से वो वेव्स टकरा कर अपना एम्पलीट्यूड खोती जाती हैं, ठीक है। और अगर वह हवा से हटकर पानी में वो वाइब्रेशन हो, पानी में फ्रिक्शन और ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि पानी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उनको रोक और टोक उस वेव्स को और ज़्यादा महसूस करना होगा, जिसकी वजह से उनका एम्पलीट्यूड और ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक एग्जांपल भी दी। अ नॉक अगेंस्ट अ टेबल कॉजेज द टेबल टू वाइब्रेट। हम टेबल पर कुछ मारें तो टेबल वाइब्रेट होता है। तो ये जो वाइब्रेशन है आल्सो फेड्स अवे आफ्टर कंप्लीटिंग मैनी हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशन। बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं लेकिन बिल आखिर ख़त्म हो जाती हैं। तो इसकी वजह यह है कि वो हवा के साथ फ्रिक्शन ले रही होती है, ठीक है। आगे बता दिया है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे दी। एन ऑस्किलेटिंग सिस्टम या ए वाइब्रेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन इफेक्ट, जिसमें फ्रिक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट हो, इज़ अ डैम्प्ड सिस्टम। ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन या डैम्प्ड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे मज़ीद आगे SHM के बारे में बता दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया। इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल फोर्सेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीली ऑस्किलेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस, ठीक है। जब से सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कहीं भी, तो वहाँ फ्रिक्शन अपना काम कर रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो वक्त के साथ साथ गिरता जाता है और बिलाखिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वेव्स ख़त्म हो जाती हैं। The friction not only affects the amplitude but also slightly reduces the frequency. फ्रीक्वेंसी को भी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके वो डिक्रीज करती हैं, अफेक्ट करती हैं। An oscillation that fades away over time, ऐसा ऑस्किलेशन जो कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाए, is called damped oscillation। वो damped oscillation या damped vibration कहलाता है। The oscillations of a system in the presence of some resistive forces are damped oscillations। वही बात है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ जो है, ये तो यूँ कहें कि एक तरह से डैम्प्ड ऑस्किलेशन का नज़र आने वाला नुकसान है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है वो हमें इधर नज़र आएगा, ठीक है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर है ब्रेक्स का, ठीक है। जब या टायर्स का, जब कोई भी टायर चल रहा होता है गाड़ी का, तो किसी खड्डे में जाता है तो ऊपर ड्राइवर को उसका झटका लगता है, ठीक है, उसकी फोर्स महसूस होती है, ठीक है, झटका महसूस होता है। लेकिन जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, उनमें एक ख़ास सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जो शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है। उसमें होता क्या है कि जो ब्रेक की जो स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग और नीचे टायर के दरमियान एक ख़ास किस्म का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है जो शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है। इसकी खासियत ये होती है कि नीचे से जब वाइब्रेशन टायर से मुंतकिल होती है ऊपर की तरफ, तो ये बीच में जो ये ऑयल है इस वाइब्रेशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है जो नीचे से आ रही है वाइब्रेशन की सूरत में, वो उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको ख़त्म कर देता है। ख़त्म कर देता है मतलब अपने ही अंदर ले लेता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये जब इसको झटका लगेगा किसी भी खड्डे से, किसी भी गड्ढे वगैरह से, तो यहाँ से जो फ्रिक्शन वाइब्रेशन जो ऊपर जानी थी, ऊपर जाकर ड्राइवर को महसूस होनी थी, वो यहीं पर रुक जाती है और ये ऑयल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ऊपर जो है वो ड्राइवर को उसका झटका महसूस नहीं होता। तो ये भी एक मिसाल है उस वाइब्रेशन की। और चूँकि यहाँ फ्रिक्शन के ज़रिए इस ऑयल ने उसको रोक लिया, तो इसको मज़ीद आगे ऊपर वाइब्रेशन जो है वो मज़ीद आगे पहुँचने से इसने इसको रोका है। तो ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन की मिसाल है और उसके फ़ायदे की मिसाल है। तो आज हमारा यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 11 शुरू करेंगे। 2-3 लेसन ख़त्म करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है ख़ास तौर पर और MCQs पार्ट है उसकी तरफ भी हम इंशाल्लाह आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।